दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पेटीएम हमें 50% या 100% कैशबैक दे के भी खुद कैसे कमाता है? या फिर आपने कभी ये सोचा कि पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करना तो काफ़ी इजी है, लेकिन वॉलेट से बैंक ट्रांसफ़र करना इज़ नॉट दैट इजी। हमें कितने ही फ्री प्रोडक्ट्स दिए पेटीएम ने, सभी रिचार्जेस पे कैशबैक दिए। पेटीएम के आने से कोई भी इंसान एक क्लिक से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी फ्री में। आपको चाहे मूवी टिकट्स बुक करना हो या फ्लाइट टिकट्स, आप पेटीएम से सब कुछ कर सकते हो, साथ ही कैशबैक भी ले पाते हो। शुरू से शुरू करते हैं। पेटीएम शुरू हुआ 2010 में बाय विजय शेखर शर्मा। शुरू में पेटीएम पे लोग रिचार्ज करते थे और पेटीएम उससे कमीशन कमाता था। बेसिकली जब भी आप पेटीएम से रिचार्ज करवाते हैं तो पेटीएम उस पर एक कमीशन लेता है आपके सर्विस प्रोवाइडर से। शुरुआत में पेटीएम भी ऐसे ही पैसे कमाता था। उसके बाद पेटीएम कई और बिजनेसेस में आया और आज पेटीएम इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट्स, ई वॉलेट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पेटीएम आपको बहुत सी सर्विसेज देता है, जैसे मोबाइल पेमेंट्स, बैंकिंग सर्विसेज, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। आज पेटीएम इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन $16 बिलियन से भी ज़्यादा है और इन टोटल 350 मिलियन यूज़र से भी ज़्यादा है। ओके, पेटीएम सबसे बड़ा फिनटेक कंपनी है, लेकिन फिनटेक का मतलब क्या होता है? फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस प्लस टेक। दोस्तों, इतने सर्विसेज फ्री में देने के बाद भी पेटीएम इतना सक्सेसफुल कंपनी कैसे है? आइए ये जानते हैं। पेटीएम के बिजनेस मॉडल को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रिचार्ज सर्विसेज, बिल पेमेंट्स, पेटीएम मॉल, पेटीएम सॉल्यूशंस, पेटीएम वॉलेट, डिजिटल गोल्ड, पेटीएम बैंक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उनके सबसे बेसिक बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि है रिचार्ज सर्विसेज। जब पेटीएम शुरू हुआ तो वो यही रिचार्ज सर्विसेज ही देता था। उसके बाद उन्होंने कई और सर्विसेज भी ऐड की, जैसे कि पेमेंट ऑफ मोबाइल सब्सक्रिप्शंस, टीवी चैनल सब्सक्रिप्शंस, डाटा कार्ड रिचार्ज, मेट्रो कार्ड रिचार्ज एक्सेट्रा। इन सर्विसेज के बदले में पेटीएम कमीशन चार्ज करता है ऑपरेटर से। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने एयरटेल का रिचार्ज पेटीएम से करवाते हो तो एयरटेल पेटीएम को एक कमीशन देता है। तो इस तरीके से हर रिचार्ज पे पेटीएम कुछ ना कुछ कमीशन लेता है। देन है बिल पेमेंट्स। अब जैसे रिचार्ज फैसिलिटीज़ देते हैं, उसी वे में पेटीएम ये फैसिलिटीज़ भी देते हैं। आप पेटीएम पे जाओ और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, मोबाइल बिल, ब्रॉडबैंड बिल, गैस बिल और ना जाने क्या क्या आप पेटीएम पे भी भर सकते हो। अब यहाँ पे भी पेटीएम कमीशन लेके ही कमाता है। तो ये बिज़नेस मॉडल भी रिचार्ज बिजनेस मॉडल की तरह ही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेटीएम मॉल के बारे में। दोस्तों, पेटीएम मॉल के 1 लाख से भी ज़्यादा सेलर हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। इन टोटल 150 मिलियन बायर्स हैं और 2 मिलियन डेली ट्रांजैक्शंस है पेटीएम मॉल की। पेटीएम ऑल्सो क्लेम्स कि उनकी 90% ऑर्डर्स प्रीपेड होते हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाता है। इसका लॉजिक यही है कि जब भी कोई कस्टमर पहले से ही पेमेंट कर देता है किसी भी प्रोडक्ट की, तो कैंसिलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि पेटीएम मॉल से भी पेटीएम का कितना बड़ा बिजनेस बनता है। इसमें पेटीएम अपने सेलर के प्रॉफिट में से एक हिस्सा एज अ कमीशन रख लेता है। 2 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन में उनका डेली का कमीशन कितना होगा, आप सोच ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रेवेन्यू मॉडल है पेमेंट सॉल्यूशंस। पेटीएम आपको पेमेंट सॉल्यूशंस भी देता है। कई सेलर अपने ऑनलाइन बिजनेसेस में पेमेंट्स के लिए पेटीएम के पेमेंट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। पेटीएम आपको पेमेंट गेटवे देता है, जिससे आपके कस्टमर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू पेमेंट कर सकें। अब इफ़ आप पेटीएम का गेटवे अपनी वेबसाइट पे लगाते हो तो आपको कोई सेटअप फ़ी या मेंटेनेंस फ़ी नहीं देना होता। जस्ट आपको कमीशन देना होता है 1.99% ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। इस वे में वो सेलर को अपना पेटीएम गेटवे देता है और उनसे हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन कमाता है। अब इसी में एक और चीज़ बताता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा, जो पेटीएम को मिल जाता है अलग अलग कंपनीज़ को अपना पेटीएम गेटवे दे के। फॉर एग्जांपल, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें टी शर्ट सेल किए जाते हैं। जो भी कस्टमर उस वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट लेता है, वो पेटीएम के गेटवे से ही पेमेंट करता है।
अब उसकी वजह से पेटीएम समझ जाता है कि कौन सा कस्टमर किस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेस करता है और किस प्रोडक्ट की सेल बिल्कुल नहीं है या कम सेल्स है। अब इस डाटा को वो एनालाइज करता है, देन यही डाटा को वो यूज़ करते हैं अपने पेटीएम मॉल के लिए। यानी वो अपने ऐप में वो प्रोडक्ट ज़्यादा रखेंगे जिसके सेल्स उनको पता है कि ज़्यादा हैं। अब आप ये सोचो कि इसी गेटवे देने की वजह से उनको कितना बड़ा बिजनेस मिल जाता है, बिकॉज उन्हें एग्जैक्टली ये पता है कि कस्टमर क्या लेना चाहता है। अब आप समझे कि क्यों इतनी सेल्स है पेटीएम मॉल की। अब दोस्तों इसके बाद है पेटीएम वॉलेट। अब दोस्तों आपने भी आपके पेटीएम वॉलेट में बहुत बार पैसे ऐड डेफिनेटली किए होंगे। अब जब आप अपने पेटीएम में कोई भी अमाउंट ऐड करते हो, पेटीएम उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाता है। मैं बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों पेटीएम वॉलेट आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड सर्विस है। अब इसमें आप पैसे ऐड तो कर सकते हो, लेकिन वॉलेट से आप कैश विड्रॉल नहीं कर पाते हो। अब पेटीएम कैन बी यूज्ड टू पे फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग। इस वजह से बहुत लोग वॉलेट में कैश ऐड भी करते हैं ताकि कन्वीनियंट वे में वो पेमेंट्स कर सके। अब जो भी अमाउंट आपके वॉलेट में होता है वो अमाउंट पेटीएम डिपॉजिट करता है एक एस्क्रो अकाउंट में विद अ पार्टनर बैंक। उसकी वजह से पेटीएम आपके ऐड किए गए अमाउंट पे इंटरेस्ट इनकम कमाता है। सो इस वे में मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो पेटीएम वॉलेट में कैश रखते हैं उनके टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट इनकम पेटीएम कमाता है। कैन यू इमेजिन हाउ अमेजिंग इट इज़। यानी पेटीएम दूसरों के पैसों से इंटरेस्ट कमाता है। सो ये बहुत ही अमेजिंग बिजनेस मॉडल है पेटीएम का। अब दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है डिजिटल गोल्ड का। पेटीएम पार्टनरशिप में आया विद गोल्ड रिफाइनर MMTC PAMP टू लॉन्च डिजिटल गोल्ड, जिसकी वजह से पेटीएम यूजर्स गोल्ड डिजिटली बाय, सेल और स्टोर कर पाएंगे। इफ यूज़र चाहे तो वो गोल्ड को अपने पास डिलीवर भी करवा सकते हैं विद जस्ट सम एडिशनल डिलीवरी चार्जेस। मतलब आप चाहो तो जस्ट 100 का डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हो वाया पेटीएम। अब इसमें आपकी ट्रांजैक्शन पे पेटीएम कमीशन कमा लेता है। मतलब भले ही आपकी गोल्ड में की हुई इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा हो या लॉस, पेटीएम आपसे कमीशन लेता ही है। सो ये भी एक रेवेन्यू मॉडल है पेटीएम का, जिसमें कमीशन से वो पैसे कमाता है। नेक्स्ट रेवेन्यू मॉडल है पेटीएम बैंक। अब आप पेटीएम बैंक में अमाउंट डाल के इंटरेस्ट कमा सकते हो, बट हाँ पेटीएम आपको लोन्स नहीं देगा। आपको पेटीएम डेबिट कार्ड्स भी इशू किया जाता है विद QR कोड्स विच कैन बी स्कैन्ड एट वेरियस पॉइंट्स। अब इसी में आपको सेविंग डिपॉजिट में 4% का इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट में 7% का। अब जो अमाउंट आप पेटीएम के बैंक में रखते हो वो अमाउंट पेटीएम खुद लोन देने के लिए यूज़ नहीं करता है। पेटीएम इज़ इन पार्टनरशिप विद अदर बैंक्स, सो वो बैंक्स उस अमाउंट को आगे लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा के लिए यूज़ करते हैं और इस वे में पेटीएम कमाता है। सो दोस्तों ये थे कुछ मेजर रेवेन्यू सोर्सेज पेटीएम के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट्स बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।